नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर से साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 अंगुलियां थी, इसी से उसको सब छंगा कहते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक गद्दी में चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती ही कर ही रहा था कि हाथ में मटके के लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने के लिए चला गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी को लेकर आ गया। छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए अंगुली हंडियों में डाली। ये क्या है? ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटा आया है। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातोड़ 10-5 छंगा के जमा दी। छंगा करार उठा। उसने मन ही मन कहा, ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगाकर रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। शाम को साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आता हो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्यों लाया है? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी, छंगा ने कहा। यहाँ तेल इस कनस्तर में है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर निमंत्रण नहीं रखा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता चिराता रहा और बेचारा बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना है। रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना, ऊँट को खरेरा कर देना। यहाँ से सुबह सुबह निकल लेंगे। अगले दिन अंगुलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियाँ तो बहुत चमक रही हैं। हाँ, शुद्ध सोने की बनी है ना। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती है, साहूकार ने बड़े घमंड से कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी भर भरकर खाने व मिठाई के थैलों में भी डाल दी। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल वाली खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका।
उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालकिन मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो। उसको अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली थी। अब तो इसे देख ही लूँगा, वह बोला, अब इसे देख ही लूँगा। सांझ हो चली थी, धुंधलका फैलने लगा था। साहूकार के सरारे में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका भी मिल गया। उसने साहूकार के आभूषणों व कपड़े पहने, तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और ऊँट पर सवार हो साहूकार के ससुराल जा पहुँचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जुआई का मित्र हूँ। तुम्हारा जुआई पागल हो गए हैं और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं इसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जुआई सा खाली जांघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देखकर साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ ही निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार के ऊंट गाड़ी में बिठाए और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसा ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में राज सजा धजा छंगा आया। इसे देख साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार उसके पीछे भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पागल हो गई हैं, अब मैं क्या करूं। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया, सब लोग इसको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई कहे चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं तो जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा किया करती थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती करती रहती थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय से नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इसे अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बहने लगा। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी लोग आ गए। जुआई के सिर से खून बहता देखे सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यही सब तमाशा देख ही रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वही भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा, बस मैंने अपना बदला ही लिया था। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी